नेक्स्ट स्टैंडर्ड FMS 2 चैप्टर 8 NABH 6th एडिशन में। तो अगला स्टैंडर्ड FMS 2 जो है वो क्या बात करता है, वो बात करता है ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंट एंड फैसिलिटी ऑपरेट्स in a planned manner and promotes environment friendly measures। सो ये जो स्टैंडर्ड है आपका FMS 2 5th एडिशन में भी सेम ही स्टैंडर्ड था, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आया है। सो देयर इज़ नो चेंज फ्रॉम 5th to 6th स्टैंडर्ड में। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की। तो पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो है इसमें मर्ज हुआ है COP 9D 5th एडिशन का। सो FMS 2A में आपका COP 9D भी मर्ज हो गया। ये किसके बारे में बात करता है 2A? स्पेस के बारे में बात करता है। स्पेस या इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। ये जो है वो आपका स्कोप के हिसाब से होना चाहिए। सो हॉस्पिटल में या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्पेस है, जो आप बनाएंगे, जो क्रिएट करेंगे, अगर कोई नया हॉस्पिटल डिजाइन कर रहे हैं तो या रिनोवेशन के टाइम पर, तो वो कैसा आपका स्कोप पर डिपेंड करना चाहिए। जैसे अगर आपके पास इमेजिंग है, इमेजिंग मीन्स CT है या एक्सरे है, तो इसके लिए आपको नेशनल या इंटरनेशनल जो भी गाइडलाइंस अवेलेबल हैं वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर नेशनल गाइडलाइन अवेलेबल हैं तो उसको प्रीफरेंस देंगे, अगर नेशनल नहीं है तो फिर इंटरनेशनल गाइडलाइन देंगे। जैसे इसके लिए AERB की गाइडलाइन आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। दूसरा इसमें बात की है, जब COP 9D इसमें ऐड हुआ है तो इसमें बात हो रही है आपकी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और इक्विपमेंट जो हैं वो अपग्रेडेड होंगे। मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर नॉर्म्स, जो भी नई गाइडलाइंस हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन आते हैं, चाहे वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के हैं, प्लस इक्विपमेंट जो भी हैं, जो नए इक्विपमेंट्स होंगे वो आपको अपने हॉस्पिटल में, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में अवेल कराने होंगे एज पर द नीड ऑफ द आवर। एग्जाम्पल के लिए अपग्रेड करने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि नीड ऑफ द आवर फैसिलिटी को क्विक प्रोवाइड करने के लिए भी। जैसे एक्सरे पहले वो पानी में डाल के थोड़ी देर रखते थे, सुखाते थे, फिर करते थे। अगर आज का हॉस्पिटल इस टाइप से कोई एक्सरे कर रहा हो तो वहाँ पर पेशेंट ही नहीं आएंगे, क्योंकि इतना डिले होगा प्रोसेसिंग में। तो डिजिटल एक्सरे का सिस्टम आ गया है, तो उस हिसाब से आपको अपने इक्विपमेंट भी अपग्रेड करने पड़ेंगे। सो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में बेसिक यही चेंज है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूँ मैं बी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या है? अब ये हो गया स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर। बी बात करता है ड्राइंग्स की, जो पहले भी यही बात करता था। मतलब इसमें कोई चेंज ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में नहीं आया, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें एडिशन हुए हैं। एक तो ELV और दूसरा IT नेटवर्किंग। मतलब ड्राइंग्स में हम क्या बात करते थे, हमारी सिविल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, HVAC सिस्टम, मेडिकल गैस, इन सारी चीज़ों की ड्राइंग्स होना चाहिए हॉस्पिटल के पास। उसी ड्राइंग में ELV एक्स्ट्रा लो वोल्टेज, ये इसका फुल फॉर्म है। और IT भी इस बार ऐड कर दिया गया कि आपका जो IT का नेटवर्क है, उसकी जो वायरिंग है, उसका भी ड्राइंग होना चाहिए। सो ये अपडेट आया है आपका 6th एडिशन में। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं मैं C की।
तो ये क्या बात करता है, साइनेज सिस्टम की। तो ये पहले भी वही बात करता था, 5th एडिशन में भी, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल साइन पोस्टिंग इज डन एज पर द नॉर्म्स एंड लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द पेशेंट एंड द विजिटर्स, राइट। तो जिस भी स्टेट में है आप, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है उस स्टेट की, उसके हिसाब से आपको साइनेजेस साइन पोस्टिंग करनी होगी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, बाइलिंगुअल जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की मैं बात करूं, डी, तो ये जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है ये क्या बात करता है, पोर्टेबल वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल राउंड द क्लॉक 24/7। तो इसमें भी कहीं कोई चेंज नहीं आया है, नो चेंज, नो चेंज। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता है इसके अल्टरनेट सोर्स की एज अ बैकअप, किसकी, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की। इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो है वो बात करता है चेकिंग की, किसकी, बैकअप प्लान की, बैकअप की। जो आपका बैकअप है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मान लीजिए वाटर की स्कार्सिटी हो गई, तो हाउ विल यू मैनेज, इलेक्ट्रिसिटी की जो सर्विस है वो डिसरप्ट हो गई, तो कैसे आप मैनेज करेंगे, अपने अल्टरनेट सोर्सेज के थ्रू। उसकी बीच बीच में चेकिंग होते रहना चाहिए और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। ये सब चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो FMS 2G था, सेकेंड स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं ना हम, तो 2G वो यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। जो किस बारे में था, वो था आपका एनर्जी एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली हॉस्पिटल। ये आपका कहाँ, हमने ऑलरेडी ROM में की क्लास में 3B, ROM 3B में जाके ये मर्ज हो गया है। तो यहाँ से हट गया है, वहाँ पर मर्ज हो गया। ये अपडेट है इस FMS 2 में। बाकी इसकी डिटेल क्लास हम ऑलरेडी 5th एडिशन में कर चुके हैं। सेम स्टैंडर्ड, सेम चैप्टर की सेकेंड क्लास आप FMS 2 में देखेंगे। यूट्यूब में वीडियोज में जाके, प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा ईजिली। तो आपको और अच्छे से इसके बारे में अवेयरनेस हो जाएगी। ठीक है, चलिए।